पासा हम दो प्रकार के पढ़ेंगे, एक तो होगा मानक पासा, इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड डाइज, एक होगा सामान्य पासा। जनरल डाइज। दो प्रकार के पासे की यहां डिस्कशन चलेगा पूरे टॉपिक में, एक तो सामान्य पासा होगा और एक मानक पासा होगा। स्टैंडर्ड का मतलब ये होगा जिसका कंपैरिजन करना संभव हो, जो फिक्स हो। स्टैंडर्ड वर्ड कहीं यूज कर दिया ना, मतलब उसका मतलब होगा वो फिक्स होगा, है ना। यहां पर क्या हुआ, स्टैंडर्डाइज मतलब फिक्स है। जैसे कोई पासा आपको दिया, हम अधिकतम उसकी 3 सरफेस को एक साथ देख सकते हैं। अधिकतम कितनी सरफेस देख सकते हैं उसकी, 1 2 3 सरफेस को हम देख सकते हैं। किसी भी पासे की अधिकतम हम सिर्फ 3 सतह को देख सकते हैं। जैसे यहां पर क्या होगा, 1 2 3 आमने सामने की फलक का योग 7 होगा। बात को समझेंगे, लिखने बिना फोकस मत करो, जब मैं बोल दूंगा उस टाइम लिख लेना। पेन का यूज कम से कम करो, है ना। पूरी रीजनिंग में पेन की यूज की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती। मान लो ये एक पासा है, ये रूम एक पासा है, ऊपर अगर 6 लिखा हुआ है तो नीचे 100% 1 लिखा होगा। 6 और 1 कितना हो जाएंगे, 7। ये जो होती है ना दीवार है, ये सब इनको बोलेंगे फलक। अगर यहां 3 लिखा हुआ है तो यहां कितना लिखा होगा, 4। 4 और 3 7। अगर वहां 5 लिखा है तो यहां क्या लिखा होगा, 2। 5 और 2 7। ये फिक्स होता है। स्टैंडर्ड पासा में क्या फिक्स होता है कि आमने सामने फलक को जोड़ दो, कितना आएगा, 7 आएगा। बस इतना ध्यान रखना है। एक यहां है तो इसके पीछे वाली सरफेस से यहां कितना लिखा होगा, 6। 2 यहां है तो इधर वाली सरफेस पे कितना लिखा होगा, 5। 3 यहां है तो ऊपर वाली पे कितना लिखा होगा, 4। ये फिक्स होगा। बात समझ में आई। फिर आता है सामान्य पासा। इसमें फलक का योग 7 नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे यूं मान लीजिएगा कि इस पे ना 1 2 3 4 5 6 तक गिनती लिखी हुई है। 6 दीवारें होती है, 1 2 3 4 5 6। 1 से लगाकर 6 तक वहां गिनती लिखी हुई है। अगर मान लो मैंने यहां लिख दिया 6, यहां लिख दिया 1, यहां लिख दिया 2, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कि मानक पासा है कि नहीं। तो सबसे बढ़िया बात देख सोचो, 6 के विपरीत क्या होना चाहिए, मानक पासे है तो 6 के विपरीत 1 होना चाहिए। लेकिन 1 तो यहां सामने है, 1 सामने है तो 1 पीछे तो जा ही नहीं सकता भाई। 1 से 6 तक रिपीट नहीं कर रहे गिनती, 1 से 6 तक ही लिखी है हमने जस्ट। 6 यहां है तो इसके पीछे 1 हो ही नहीं सकता, 1 तो सामने ही दिख रहा है। इसका मतलब ये मानक पासा नहीं है, ये क्या है, सामान्य पासा है। यहां तक कॉपी करो। इस पे रखना है ना। आपका सरनेम यादव है ना, आपका यादव, देवड़ा। अच्छा हटा दे। देखो अभी तक की पूरी कहानी समझ लेते हैं। हमने कहा
कि अगर आमने सामने की फलक का योग 7 होता है तो उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड पासा। ऊपर 6 है तो नीचे 100% 1 होगा, इधर 5 है तो इधर 100% 2 होगा, इधर 3 है तो सामने 100% 4 होगा। ऐसे पासे को हम सामान्य पासा कहते, मानक पासा कहते हैं। इसके अलावा जितने भी पासे होंगे हम पढ़ेंगे वो सब कैसे होंगे, सामान्य पासे होंगे। अब देखो आपसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तीन के विपरीत फलक पर कौन सा अंक है? ए, बी, सी, डी। 4, 5, 2, 1। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तीन, 4, 1। तीन के विपरीत फलक पर कौन सा अंक है? ए ऑप्शन 4, बी ऑप्शन 6, सी ऑप्शन 2, डी ऑप्शन 2, 3, 6। देखो बात को बस इतना समझना है कि पहले हम चेक कर ले कि वो मानक पासा है या नहीं। पहले हम चेक कर लेते हैं। 2 के विपरीत क्या होता है, हम मान लेंगे इसको मानक पासा है। अभी 2 के विपरीत क्या आना चाहिए? 5 पीछे हो सकता है, सामने तो नहीं दिख रहा है मतलब हो सकता है ना। 3 यहां है तो ऊपर क्या होना चाहिए? 4 हो सकता है, सामने नहीं दिख रहा है तो हो सकता है। 1 यहां है तो 6 यहां होना चाहिए, इसका मतलब हो सकता है। तो ये क्या है? मानक पासा है। अगर ये मानक पासा है, अगर ये मानक पासा है तो ये एक रूल को फॉलो करता है, एक नियम को मानता है। वो नियम क्या कहता है? वो नियम कहता है कि 3 यहां है तो ऊपर 100% 4 होगा, तो 3 के विपरीत क्या होगा? 4 होगा आंसर। लेकिन फिर नीचे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछता है कि 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो पहले हम इसको चेक करते हैं मानक पासा है या नहीं। अगर ये मानक पासा है तो 4 के विपरीत क्या होना चाहिए? 3 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 3 तो सामने दिख रहा है, इसका मतलब ये कैसा है? सामान्य पासा है। अगर ये सामान्य पासा है तो ये किसी नियम को नहीं फॉलो करता। इस 3 के विपरीत वो सारी संख्याएं हो सकती है जो हमें नहीं दिख रही है। क्या क्या नहीं दिख रहा है? 2 नहीं दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है। किसका पूछा था? 3 के विपरीत नहीं, 2, 5, 6। 2 नहीं दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है। तो आंसर क्या होगा? ये हम नहीं बता सकते कि कौन सा होगा। भाई तीनों संख्या में से कोई ना कोई एक होगी, इसलिए मैंने ऑब्लिक करके तीनों संख्या लिख दी। जो जो नहीं दिख रही है वो सारी हो सकती है। पहला पैटर्न, अगर आपको एक ही पासा दे दिया जाए तो आप कैसे अंदाजा लगाओगे कि उसके विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। पहला पैटर्न हमने समझा, केवल एक पासा मिला है तो हमें सिर्फ इतना देखना है कि मानक पासा है या सामान्य पासा है, और वहां से ही आपका क्वेश्चन हैंडल हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन सिर्फ एक पासे के लिए होता है। अब 2 पासे भी दिए जाते हैं, 3 पासे दिए जाते हैं, 4 दिए जाते हैं, और उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके लिए नियम होते हैं। अब उस नियम की ओर हम बढ़ते हैं। समझ में नहीं आ रहा है? कोई बात नहीं। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखो। इसने पूछा कि 3 की विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये मानक पासा है या नहीं। मानक पासा का नियम क्या है? हाँ, दोनों का योग 7 आना चाहिए। अब हम इसको चेक करते हैं। यहाँ 2 है तो इसके पीछे वाली सतह पर क्या आना चाहिए? 5 हो सकता है ना, क्योंकि यहां नहीं दिख रहा है। यहाँ 3 है तो ऊपर क्या आना चाहिए? 4 हो सकता है ना। 1 यहां है तो इधर क्या आना चाहिए? 6 हो सकता है ना। कुल मिला के सबको जोड़ लो आपस में। इनका योग अगर 7 नहीं आ रहा है ना तो 100% मानक पासा है। सबको जोड़ लो। 3 और 2 5, 3 और 1 4, 2 और 1 3। 7 नहीं आ रहा है योगफल कहीं पर भी। अगर योगफल 7 नहीं आ रहा है तो ये मानक पासा है। मानक पासा है तो मानक पासा में नियम फिक्स होता है कि 3 के विपरीत क्या होगा? 4, 4 और 3 7। लेकिन यहां देखो जोड़ के 4 और 3 7 मिल गए ना। इसका मतलब 3 के विपरीत 4 हो ही नहीं सकता।
डाउट आए तो पूछ लेना ना, जब तक मैं क्लास में खड़ा हूं अपना दोस्त मान सकते हो, अच्छा दोस्त, पर क्लास से बाहर बुरा दोस्त। हटा दें। अब आगे बढ़ते हैं नियम की ओर। ये क्वेश्चन एग्जाम में यूजुअली नहीं पूछे जाते हैं जो अभी तक मैंने बताया। रूल नंबर फर्स्ट, पांच के विपरीत कभी भी 1 व 3 नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? 5 के विपरीत 1 और 3 क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि सामने दिख रहे हैं, तो पीछे थोड़ी ना हो सकते हैं। भाई गिनती 1 से लगाकर 6 तक एक ही बार यूज कर रहे हैं हम, जब यहां यूज कर ली तो पीछे थोड़ी ना लिखेंगे 1 जाकर फिर कहीं। तो मैं 100% कह सकता हूं कि 5 के विपरीत क्या नहीं हो सकता? 1 और 3 नहीं हो सकता। 3 के विपरीत क्या नहीं हो सकता? 1 और 5 नहीं हो सकता। 1 के विपरीत क्या नहीं हो सकता? 3 और 5 नहीं हो सकते। ये रूल नंबर फर्स्ट, बड़ा आसान है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, सबसे पहले हम रूल नंबर फर्स्ट लगाएंगे, हम छोटा तीर छोड़ेंगे, अगर उससे राक्षस मर जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर हम थोड़ा बड़ा तीर फेंकेंगे। बड़ा तीर मतलब रूल नंबर सेकेंड। दो 3 5 3 2 6। यदि किन्हीं दो पासों में दो संख्या समान हो तब तीसरी संख्या एक दूसरे के विपरीत होगी। पहले समझो है ना, लिखने पर कंसंट्रेशन मत रखो। 2 यहां है, 2 यहां है, 3 यहां है, 3 यहां है। किन्हीं दो पासों में दो संख्या मैच कर गई तो बड़ी अच्छी बात है, 5 के विपरीत 6 होगा, डैम श्योर होगा। अगर किन्हीं दो पासों में दो संख्याएं मैच कर जाती है तो जो मैच नहीं कर रही है वो एक दूसरे के अपोजिट है, 5 के विपरीत 6 होगा। ये एक ही बॉक्स है, बस ऐसा हुआ कि इस कमरे को हमने वहां से देखा तो 1 2 3 इधर की सरफेस दिख रही है, इस कोने से देखा तो 1 2 3 ये वाला डाटा दिखेंगे, ऐसा होगा। ठीक है, तो उसको अलग अलग व्यू से देखकर उसने बताया, बस और कुछ नहीं। भाई इस बोतल को ही देखने का, अगर यहां से देखूंगा तो यहां वाला अंक, यहां वाला अंक और यहां वाला अंक दिख जाएगा। यहां क्या है मुझे नहीं दिख रहा, यहां क्या है नहीं दिख रहा है, यहां क्या है नहीं दिख रहा है। अगर उन्होंने देखा तो उनको ये वाला दिख जाएगा, ये वाला दिख जाएगा, ये वाला दिख जाएगा। तो उसने अलग अलग पोर्शंस जो बने हुए हैं ना, बस वो बता रखे हैं। आपको रूल नंबर फर्स्ट याद रखना है, सिंपल सा नियम है कि एक यहां है ना, तो एक के अपोजिट में 3 और 5 नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि सर वो सामने दिख रहे हैं। नियम फर्स्ट ये खत्म हो गया। नियम सेकेंड कहता है कि अगर दो संख्याएं समान है, जैसे 2 यहां है, 2 यहां है, 3 यहां है, 3 यहां है, ये दोनों मैच कर गए तो 5 के विपरीत 6 होंगे। ये रूल नंबर सेकेंड। जब रूल नंबर फर्स्ट फेल हो जाए, उससे राक्षस नहीं मरे तो फिर दूसरा तीर फेंका, इससे भी नहीं मरा तो फिर हम तीसरा तीर फेंकेंगे, ब्रह्मास्त्र। पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कब तक नहीं करते हैं? आपने देखा होगा ना नाटक वगैरह में, ब्रह्मास्त्र फेंकते हैं, शिवजी आ जाते हैं, दोनों के ब्रह्मास्त्र को रोक लेते हैं, बोले नहीं ऐसा करा तो पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी। तो ब्रह्मास्त्र तब फेंका जाता है जब कोई संभावना ही नहीं बची है, अब सोल्व करने का सिर्फ एकमात्र तरीका बच गया है, तो लास्ट में ब्रह्मास्त्र फेंक दो। इससे सब जवाब एक साथ मिलेंगे, इसको छोड़ने के बाद आंसर आएगा ही आएगा।
इसे बोलते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज नियम। हम यहां पर क्लॉकवाइज ही चलाएंगे हमेशा। आप चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, डजंट मैटर। क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी कैसे चलती है, ऐसे, इस दिशा में। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नियम तब लगेगा जब केवल एक संख्या समान हो। जब केवल एक संख्या समान हो। केवल एक संख्या बोला है मैंने, दो समान होगी तो भी मत लगा देना। केवल एक संख्या समान है ना तो ही तीसरा नियम लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। अब जो समान है ना उसको मार्क कर दो, एक तो यहां है, एक यहां है, इसके अलावा कोई भी समान नहीं है। अब चाहो तो आप घड़ी की दिशा में ले लो। जैसे यहां से शुरू किया घड़ी की दिशा में, एक के बाद क्या मिला, दो, दो के बाद क्या मिला, तीन, तो एक के बाद दो मिला, एक के बाद तीन मिला। यहां से भी घड़ी की दिशा में चलना शुरू कर दो, एक के बाद पांच मिला, फिर एक के बाद छह मिला, फिर पांच मिला, एक के नीचे एक लिख दो, फिर छह मिला, फिर पांच मिला। एक के विपरीत एक तो नहीं हो सकता, यह बात तो समझ में आ जाती है अपन को। लेकिन यहां से मिल गया कि छह के विपरीत दो होगा, पांच के विपरीत तीन होगा। चार संख्याओं का पता चल गया कि दो के विपरीत छह, तीन के विपरीत पांच होगा, तो एक आखिरी संख्या बची है चार, तो एक के विपरीत चार होगा। तीनों का जवाब एक साथ लेकर आया है, ठीक है। दो के विपरीत छह, तीन के विपरीत पांच, अब बची आखिरी चार, तो एक के विपरीत एक नहीं होगा, जो बची हुई संख्या होगी वो यहां हो जाएगा, ठीक है। इन्हीं तीनों रूल का यूज करके मैं पूरे टॉपिक को आपके सामने कंप्लीट करूंगा। आप इसे कॉपी कर लो, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं टॉपिक एंड करूंगा, तब तक सबको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा भी परेशान मत हो। घर जाके गाली देने से अच्छा है कि क्या पढ़ाया कुछ समझ में नहीं आया, उससे अच्छा यही बोल दो कि नहीं समझ में आ रहा है। हम तो अपने टीचर को अच्छी खासी गालियां दे लेते थे। निकलने के बाद पहले तो ये कितने लंबे टाइम तक बिठा लिया, उस बात पे गाली दे दो। किसी को ये मोबाइल बीच में तो नहीं आ रहा है? मोबाइल बीच में तो नहीं आ रहा है किसी को? मोबाइल बीच में आए तो जगह चेंज कर लेना, जहां से दिख जाए। पढ़ने का सही नियम तो यही होता है, जैसे मैंने आज पासा पढ़ाया, मैंने आज खत्म कर दिया, तो अब दिन भर बैठ के यहाँ पर क्या करो, उस पासे के सारे क्वेश्चंस लगा लो, स्टार्ट से लगाकर एंड तक। ज्यादा नहीं, 50-60 क्वेश्चन रहते हैं एक एक टॉपिक में। 49 क्वेश्चन है एक क्वेश्चन, एक नंबर। हाँ तो अब क्या होगा, हर एक टॉपिक को पढ़ते जाओगे, एक टॉपिक से एक नंबर मिलता जाएगा, किसी टॉपिक से 2 मिल जाएंगे। सेकंड वाला नियम ये कहता है कि यदि किन्हीं दो पासों में दो संख्या समान है, किन्हीं दो पासों में दो संख्या समान है, तो तीसरी एक दूसरे के विपरीत होगी, तो तीसरी एक दूसरे के विपरीत होगी। देखो, मैथ्स और रीजनिंग में थोड़ी उतनी ही पढ़ो जिससे क्वेश्चन हिल जाए, मतलब क्वेश्चन लगा पा रहे हो उतनी ही पढ़ो। थोड़ी पढ़ने से कोई सेंस नहीं है। हमें क्या करना है, क्वेश्चन सामने आया उसको हैंडल कैसे करना है, ये हैंडल करने के लिए 3 नियम ध्यान रखना है। अपने पास 3 अस्त्र शस्त्र हैं, अब इन तीनों को यूज कैसे करना है, पहले तीर चलाओ, फिर दूसरा, नहीं माने तो फिर तीसरा। करें क्वेश्चंस? ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,